हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज के बारे में। और यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं पाइथन के अंदर एलएफ के बारे में। एलएफ क्या होती है पाइथन लैंग्वेज के अंदर और इसका यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं। एलएफ का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एंड एल्स। इसको हम बोलते हैं एलिफ। जैसे यहाँ पर देखिए इफ भी है और यहाँ पर एल्स भी है। एल्स इन दोनों को अगर आपको क्या करना है, एक साथ यूज करना है, तो दोनों को एक साथ यूज करने के लिए लिखते हैं हम लोग एल इफ। ये हमारी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको दोनों को एक साथ यूज करके एक कंडीशन असाइन करनी होती है तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग देखना है, क्योंकि इसके पिछले क्लास के अंदर हमने इफ एंड एल्स के बारे में हमने देख लिया था। इफ एंड एल्स के बारे में देख लिया था कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं एलिफ। तो हम लोग आज इस क्लास के अंदर इसी के बारे में समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम आपके लिए लेके आए कि यहाँ पे हमको करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू कंपेयर टू वैल्यू। हमको दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिफ का यूज करेंगे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका यूज करके हमको दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करना है और इसको देखना है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, बेसिकली हमको क्या करना है, दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 45 रख दिया, यानी x वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, 45 असाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक और y नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 30 असाइन कर दिया। आप यहाँ पे जो चाहे वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये हमने दे दिया। अब हमको यहाँ पे कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन से वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है। जनरली आप यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू जो है वो बड़ी है। प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये चीज जानना है। तो हमने यहाँ पे अब ये कंडीशन हमारे सामने आ गया कि हमको चेक करना कि कौन बड़ा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया कंडीशनल स्टेटमेंट इफ y इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि y की वैल्यू अगर x से बड़ी है, लास्ट में कॉलन सेमी कॉलन ये लगाना आपकी जरूरी होती है, कॉलन का साइन होता है, ये लगाना आपका जरूरी होता है। क्लियर? तो हमने लिखा इफ y इज ग्रेटर देन x। अगर ऐसा है तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट x इज ग्रेटर। यहाँ पे एक मैसेज आपकी आएगी y इज ग्रेटर, क्योंकि हमने y को हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना है y इज ग्रेटर देन x। क्लियर? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया, तो ये हमारी मैसेज प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ट्रू नहीं हुआ, तो आपका क्या आने वाला है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अभी यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या है। देखिए, तो अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये तो आंसर आपका आ गया। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एल्स वाले स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स में जाते हैं। तो एल्स के स्थान पे हमने क्या किया, एलिफ यूज कर लिया, एल इफ, क्योंकि अब इफ के अंदर हमको कंडीशन रखना होता है, तो हम एल इफ एक साथ यूज करके कंडीशन असाइन कर सकते हैं ऐसे। तो हमने क्या लिखा, एल इफ x इक्वल टू y। इसका मतलब अब हम ये चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू y के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसके नीचे। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट x एंड y आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो y हमारी जो होगी वो बड़ी होगी। तो हमको फिर एक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, एल इफ। तो हमने क्या लिखा, एल इफ। तो फिर हमने लिखा y की वैल्यू बड़ी हो इफ, यहाँ पे कंडीशन आपका दोनों सेम हो गया। यहाँ पे आपको कंडीशन क्या करना है, चेक करना है x की वैल्यू बड़ी हो किससे, y से। क्लियर? तो आपने लिखा यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी हो y से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। तो हम लोग बेसिकली इसी तरीके से इल इफ को यूज कर सकते हैं एक पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और ये इफ और इल्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है
और इस तरीके से हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको यूज करना होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब मैं इसको रन करा के आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये कोड हमने लिख रखा है, हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके लेके चलते हैं आपको पाइथन लैंग्वेज के अंदर। आप यहाँ पे लैंग्वेज को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है न्यू फाइल पे, यहाँ से न्यू फाइल पे जाना है। यहाँ पे आपको अपने कोड को टाइप कर लेना है, यहाँ पे जो चीज हमने टाइप कर लिया यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसी तरीके से आपको अपना कोड यहाँ पे टाइप कर लेना है और हम लोग यहाँ पे इल इफ के बारे में देखना है। एक बात याद रखिए, जब भी आप कोड टाइप करेंगे तो यहाँ से कॉर्नर साइड से होगा, आप इधर से टाइप नहीं कर सकते। यहाँ पे होगा इफ जो है वो हमारी येलो कलर की होनी चाहिए। एल इफ ये जितने भी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है ये सारे आपके येलो कलर के होने चाहिए। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट ये आपकी जो दिख रही है इस कलर का होना चाहिए, ये ग्रीन कलर का मैसेज होना चाहिए। अगर कलर में आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपका कोड रन नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपने टाइप कर लिया। यहाँ से आपको फाइल पे जाना है, सेव एज पे, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने el2.py दे दिया, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। ऑल फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक किया, सेव कर लिया। जैसे ही सेव करेंगे ऊपर आपका फाइल का नाम आ जाएगा। अब आप इसको रन करा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो जैसे हमने रन कराया तो यहाँ पे आंसर आया x इज ग्रेटर देन y। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हुआ है। देखिए ऊपर में हमने लिखा क्या है, x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू तो बड़ी है ना y से, तो पहले वाले स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो गया। हमने पहले में क्या चेक किया था, y इज ग्रेटर देन x, फॉल्स हो गया तो ये मैसेज नहीं आया। बराबर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ये भी मैसेज नहीं आया x एंड y आर इक्वल। ये मैसेज क्यों नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं है। यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लास्ट वाली इल इफ x ग्रेटर देन y, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ट्रू हुआ, तो मैसेज प्रिंट हो गया यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y। अब हम यहाँ पे वैल्यू को बदल के देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे भी 45 दे दिया, 45, अब हम रन कराते हैं। देखिए ये हमारी कंडीशन आएगी x एंड y आर इक्वल। अब हम इसको रन कराते हैं, रन कराएंगे। देखिए तो यहाँ पे आ गया x एंड y आर इक्वल। तो इस तरीके से आप इल इफ का यूज करके आप प्रोग्रामिंग बना सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। कभी भी कोई कंडीशन आपको दिया जाए, अगर आपको कंडीशन को चेक करना है और चेक करके मैसेज प्रिंट करना है, या आपको कुछ और डिजाइन करनी है, एप्लीकेशन डिजाइन करना है, कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे आप इल इफ का यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।